नमस्कार। आज एक बड़ी खबर आई। उस खबर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा आरोप लगाया कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से उन्हें तोड़ना चाहती है। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स के माध्यम से उनके खातों को सीज कर दिया गया है और फ्रीज करने के बाद वो उन खातों से पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी जो चुनावी बॉन्ड के थ्रू जो राजनीतिक दलों को पैसे आए हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी को 1336 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के थ्रू मिले हैं। यानी बहुत बड़ी रकम कांग्रेस पार्टी के पास है उनके खाते में। अब बात यह आती है कि क्या इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई करी है उस पर आज ही हाई कोर्ट दिल्ली ने भी उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि हम किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं देंगे और आपके खाते को हम जो सीज की गई रकम है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील को मानने से मना कर दिया। अब आपको बताते चलिए पूरा प्रकरण है क्या। 2020 में एक असेसमेंट करती है जिसमें 520 करोड़ के एवरेज में उनकी पार्टी को कुछ देनदारियां बनती हैं इनकम टैक्स की, और उस इनकम टैक्स की देनदारी जो थी वो लगभग 85 करोड़ थी। 20 और 21 में इन्होंने जब नहीं चुकाया तो इनकी देनदारी 2023 में आते आते 132 करोड़ रुपए हो गई। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जब चुनावी बॉन्ड के थ्रू बड़ा पैसा आना शुरू हुआ, लगभग 1336 करोड़ रुपए, तो कांग्रेस पार्टी ने कि इस खाते से 136 करोड़ रुपए गवर्नमेंट मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको सीज कर दिया। यानी कि पूरे के पूरे पैसे के उपयोग को नहीं सीज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर 1336 करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से 136 यानी 1200 करोड़ कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी वो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, चुनाव में भी खर्च कर सकते हैं। एक तरह से ये भोहड़पना और एक झूठा विक्टिमाइज कार्ड खेला गया है, जैसा कि कभी केजरीवाल खेलते थे। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी आधा सच आधा झूठ जनता के सामने लेकर के आती है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है इसके पास पैसे नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए का इन्होंने भी अपना कार्यालय बना लिया है और उस कार्यालय को दिसंबर में ही इनका बन गया था। उसके बावजूद भी इन्होंने उद्घाटन नहीं किया क्योंकि जनता के सामने इनको रोना रोना था। और सबसे बड़ी बात कि जब जब इस पैसे को नहीं चुकाएंगे इनकम टैक्स के, वैसे वैसे इनकी जो लायबिलिटीज़ है वो बढ़ती जाएंगी। और आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया होगा या किसी बैंक से लोन लिया होगा, जब आपके खाते में पैसे आते हैं, मान लीजिए आपने किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू 25,000 रुपये लोन लिया और आप उस खाते में नील पैसा रखते हैं, अचानक उस खाते में 2 लाख रुपए आते हैं तो 25,000 रुपये आपके सीज कर दिए जाएंगे। या मान लीजिए 25,000 ही किसी ने भेजे तो 25,000 को वो डिपार्टमेंट या क्रेडिट कार्ड कंपनी उसको सीज करा देती है आपके खाते में। अगर 25,000 से ऊपर की रकम है तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस 25,000 की रकम को आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही निकाल पाएंगे। ठीक यही परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी एक मिथ्या प्रचार कर रही है कि मोदी सरकार उसके आर्थिक प्रबंधन को तहस नहस कर रही है। अरे मैडम सोनिया और खड़गे, 1200 करोड़ रुपए आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं जो चुनावी बॉन्ड के थ्रू आपने चंदा लिया है, और चंदा देने वाले भी गेमिंग फ्यूचर्स कंपनी है और मेगा कंस्ट्रक्शन भी उसमें उनका नाम आता है। तो फिलहाल आप उस 1200 करोड़ रुपए को खर्च करिए, एंजॉय करिए और इलेक्शन 2024 में जबरदस्त तरह से चुनाव लड़िए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फिलहाल जिस प्रकार की फितरत कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे उसकी और भी भद्दगी हो रही है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी से संबंधित या अन्य राजनीतिक दलों से संबंधित विश्लेषण और खबरें जानने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है या और किसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। धन्यवाद।